हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ घोस्टिंग यू एंड व्हाई। ओके, कौन है जो आपको घोस्ट कर देता है। कौन है जो आपकी लाइफ से गायब हो जाता है बिना क्लोज़र दिए या बिना कुछ कहे ही सुने। अचानक से कोई आपकी लाइफ में आता है और चला जाता है। अपनी सिचुएशन से आता जाता है। और इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं, ये किसी भी पर्सन से हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई भी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ इस तरह करता है। तो वो हम देखेंगे कि आखिर ये कौन है जो आपको घोस्ट करता है और उनके रीज़न क्या हैं, उनके वाई क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या है, क्यों करते हैं। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग में। जितना इस टैरो के थ्रू चीज़ें पता चलेंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये आप जिसके लिए भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो ये ओपन टू ऑल है, रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फेज़ में हो, जो भी आपके साथ इस समय करंट सिचुएशन चल रही हो। रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना हो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे फोर्स ना करिएगा कुछ भी। चाहे एक ही लाइन मैच हो तो प्लीज़ एक ही लाइन लीजिए, ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग आपसे मैच हो। सो ओपन माइंड होके देखिएगा, कुछ भी चीज़ें फिक्स्ड नहीं है। और जर्नल है, कलेक्टिव है रीडिंग, तो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल, मेरे वीडियोस को रिकमेंड एंड शेयर करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो एंड थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले मैं आपको उस पर्सन के ट्रेट्स बताऊंगी जो आपको घोस्ट करता है, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ, मैच कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में। उसके बाद हम रीज़न चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम हु चेक करते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है। सबसे पहले हम हु चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन है ये पर्सन जो घोस्ट करता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल आए हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। द टावर कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 2 ऑफ कप्स। कौन है ये पर्सन जो आपको घोस्ट करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा एक जगलिंग मोड में रहता है, कंफ्यूज्ड पर्सन है। ये हमेशा दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहे हैं। जब भी आपके लिए कोई फैसला करने की बारी आई, आपके लिए कोई डिसीजन लेने की बारी आई, ये पर्सन हमेशा
दो राहे में फंस जाता है, दो चीज़ों को जगल करने लगते हैं, दो सिचुएशन को जगल करने लगते हैं, दो डिसीजन में जगल करने लगते हैं, अपनी फीलिंग अपने थॉट्स में जगल करने लगते हैं, अपने माइंड में जगल होने लगते हैं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो इस पर्सन के साथ हमेशा रहा है कि ये कभी भी बैलेंस नहीं कर पाए हैं, अपनी ही फीलिंग्स और अपने ही दिल दिमाग में बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि इनको आखिर फैसला क्या करना चाहिए, इसलिए ये डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा मनी माइंडेड भी है। इनका कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने करियर में और या अपनी जॉब पे या कोई जगह पे, तो ये उसका भी वेट करते रहते हैं कि कब इनको वो रिजल्ट का आउटकम निकलेगा, तब ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे। ये कोई ऐसे भी पर्सन है, हमेशा इनको रहता है कि पहले इनकी चीज़ें पूरी हो जाएं, उसके बाद ये आपके लिए कुछ सोचेंगे। एफर्ट्स की यहाँ पे बहुत कमी है। ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स लेते रहे हैं, आप एफर्ट लगाते गए, आप बहुत ही पेशेंटली वेट किया होगा इस सिचुएशन में, आपने बहुत एफर्ट लगाई, लेकिन आपको जब आउटकम की बारी आई तो ये हमेशा जगलिंग मोड में भी रहते थे, प्लस ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न भी आपको ज़रूर बताते होंगे जहाँ ये शायद ये बताते होंगे कि नहीं अभी मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं करूँगा, नहीं अभी ये सिचुएशन ठीक हो जाए तब मैं ये करूँगा, अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा करियर नहीं सही चल रहा है, मैं फाइनेंशली इतना नहीं हूँ, या मैंने वो जो काम किया हुआ था जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, एक बार वो काम हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए कुछ करूँगा, या मैं जो भी है। तो ये सिचुएशन हमेशा इस पर्सन के साथ रहती है। ओके, और इनकी तरफ से यहाँ पे एफर्ट की बहुत कमी रही है। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए जिस तरीके के मैंने इनके ट्रेड्स बताए, पेज ऑफ वैंड्स बिल्कुल क्लियर बता रहा है ये आपके लिए अट्रैक्शन बहुत रखते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग बहुत सरफेस पे रहती है। ओके, कोई डीप डाउन ये जाके नहीं रहते हैं, इसीलिए मे बी शायद इमेच्योर पर्सन है, मे बी आपसे यंग हो सकते हैं ये पर्सन। इमेच्योरिटी इनकी है ज़रूर, भले ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेच्योर, एज मैटर नहीं करती है, एज में चाहे ये आपसे बहुत बड़े भी हों, लेकिन आपके लिए जब भी इनको कुछ एक्शन करना होता है तो वो बहुत इमेच्योर होता है, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है, इनकी जो अट्रैक्शन है, ये हमेशा उस फीलिंग को बहुत ही सरफेस पे रखते हैं। ओके, टावर कार्ड है, इस पर्सन से आपके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही बुरी एंड के साथ ख़त्म हो चुकी हैं, टावर एंडिंग से आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है, मे बी इनके इस इमेच्योर एक्ट के चक्कर में जो भी है। 2 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है, पार्टनरशिप रही है आप लोगों की, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ मुझे सोलमेट ज़्यादा लग रहा है। ये जो भी पर्सन है आपकी इनसे सोल कनेक्शन बहुत अच्छी रही है, आप लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है, आपका जो रिलेशनशिप में जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, जो भी आप दोनों का एक स्पार्क है, दोनों एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं, जितने भी वक्त आप लोग साथ रहे हैं आपने बहुत ही दमदार वक्त बिताए होंगे। ओके, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की रही है रिलेशनशिप में, और आपने बहुत कुछ चीज़ें एक दूसरे से शेयर की है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनके कुछ एक्ट ऐसे हैं, कुछ अटेम्प्ट इनकी तरफ से ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप लोगों की एक बहुत ही बुरी एंडिंग फेस की टावर एंडिंग ज़रूर आ गई है। ओके, और उसके भी ट्रेड्स इनके दिख रहे हैं। तो ये कौन पर्सन है जो आपको गोस्ट करता है? ये आपके सोलमेट रहे हैं, आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहा है, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपकी लव रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आ रही हैं। ओके, और ये वो पर्सन है जिसके साथ आपके सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं, एक बुरे फेज से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और ये पर्सन कभी भी आपके लिए डिसीजन नहीं लेता है, कभी भी इनकी तरफ से यहाँ
पे फुली इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ये पर्सन इमेच्योर हैं, आपके लिए अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन सरफेस पे फीलिंग रहती है, बहुत ही डीप डाउन सीरियस मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ओके, तो ये कौन पर्सन है? वो ये पर्सन है। अब हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको गोस्ट करते हैं, जबकि ये आपके सोलमेट कनेक्शन पार्ट हैं और आपका इनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, रीज़न मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को गोस्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, मैंने कहा ना थोड़े से ये मनी हार्डवर्किंग नेचर पर्सन है और इनको अपने करियर पे, अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पसंद है। काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं ये। अगर मैं ट्रेड्स की भी और बात करूं तो काफ़ी हार्डवर्किंग, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, काम काजी वाले पर्सन हैं, क्रिएटिव फील्ड के हो सकते हैं, कोई नए वर्क पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना इनको पसंद है, काम करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत कम है, पेंटिकल वैंड्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा लिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है इनके पास प्रॉब्लम ये है, आपको गोस्ट इसलिए भी करते हैं। पहली बात तो इनकी तरफ से एफर्ट्स की बहुत कमी रही है, ये अपने करियर को लेके आपको बहुत गोस्ट कर देते हैं। इनके पास अगर जब भी आपसे एक्सक्यूज़ करते होंगे तो करियर और पैसों को लेके इनकी तरफ से बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते होंगे कि अभी इन्होंने कोई काम शुरू किया है तो वो अभी इसके लिए वेट करना चाहते हैं, यहाँ एफर्ट करना चाहते हैं, अभी तो इनको अपने करियर में बहुत कुछ करना है, अभी तो इनको बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो इनको और सक्सेस करनी है, इनको अपना कोई नया क्रिएटिव फील्ड का बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस होते होंगे कि ये अभी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, अभी इनको और काम करना है, अभी तो और इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तब ये कहीं कुछ करेंगे आपके लिए। इसके चक्कर में भी ये आपको गोस्ट कर। पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनके पास अगर बहुत कुछ भी है ना, पर आपको ऑफर करने के लिए इनके पास बहुत ही पेटी सी चीज़ होती है। आप शायद डिमांड कुछ और कर रहे होते हैं, आप डिज़र्व कुछ और करती हैं, और इतना कुछ एफर्ट करने के बाद भी इतना पेशेंटली आप वेट करते हैं, उस चीज़ का पूरा होने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं इनके लिए। बट इनकी तरफ से भले इनके पास सब कुछ होते हुए भी आपको देने के लिए कुछ भी इनके पास सॉलिड नहीं होता है। एक हाँ, बिगनिंग ज़रूर आपके लिए करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, हमेशा ये कुछ भी आपके साथ टावर एंडिंग हो या चीज़ें ख़त्म हो जाएं या बुरे फेस, ये हमेशा तैयार रहते हैं कि भले पेटी सी ही ऑफर सही, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक इमेच्योर एक्ट इनका ज़रूर होता है, क्योंकि इनको पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको हमेशा गोस्ट करने के बाद ये एक नई ऑफ़र, एक नया स्टार्ट लेके आपके पास ज़रूर आ जाते हैं और वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी डिमांड जो भी हो। लेकिन ये हमेशा आपके पास जब भी गोस्ट करने के बाद या टावर एंडिंग के बाद जब भी ये कभी आपके पास आए हैं तो हमेशा एक पेटी सी ऑफ़र लेके ही आते हैं और बस आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। 6 ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर है, ये आपकी लाइफ में जाके वापस आके एक अपने आप को सेटिस्फाई भी करते हैं और इनको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि अभी भी ये आपको पाके ना दोबारा से आपके साथ न्यू स्टार्ट जो कर लेते हैं ना, इनको फील आता है कि आप अभी भी इनके लिए बहुत कुछ रखते हैं, एक सक्सेस महसूस होता है, इनको लगता है कि इनको बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई, जो ये आपके लिए आपको पाके आपको, तो ऐसा
ऐसा भी लग रहा है, और या तो इनको अपनी सक्सेस, या तो ये पब्लिक अपीयरेंस में बहुत हैं, ये वर्क प्लेस में इनको कोई ना कोई गुड न्यूज़ या इनका प्रमोशन हुआ है, इनको सक्सेस होना बहुत पसंद है, इनको सक्सेसफुल एक विक्टोरियस इंसान बनना बहुत पसंद है। भले ही ये कितने सक्सेसफुल हों, अभी इनके शायद करियर में बहुत अच्छा अचीवमेंट इनको मिल रही है, इनके काम को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, काफ़ी पब्लिक रिकॉग्निशन या पब्लिक आई में हैं इस समय ये। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको वो भी रीज़न बताया कि आपको छोड़ के दोबारा आपकी लाइफ में जो वापस एंट्री जब भी करते होंगे ना, तो ये आपको गोस्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज ये आपको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, और प्लस ये दोबारा वापसी करके एक छोटी सी ऑफर के साथ ही आपके साथ हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करके एक तरीके से इनको ना एक विन विन सिचुएशन भी मिलती है कि देखो मैं फिर से आया और मैंने फिर से एक बहुत ही ना ओवर कॉन्फिडेंट इनको हो गया है कि ये कुछ भी कर लें, आप हमेशा रहते हैं। नो डाउट क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप या तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं और लोग आपके काम से आपको बहुत पहचान रहे, इसलिए भी ये पर्सन बार बार आपके पास वापस आते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और ये आपको गोस्ट इसलिए करते होंगे क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल इनको दिखते हैं, और उसी जगह इनको लगता है कि इनको अभी भी अपने फाइनेंशियल वर्क करना है और इनको अपने करियर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इन्हें आपको अपनी लाइफ में रखना है तो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है ये आपसे डरते भी बहुत हैं। आप अगर फेमिनाइन एनर्जी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से फेमिनाइन एनर्जी है, आप भी अड़ियल हैं किसी बात पे, आपने भी, इनको पता है आप किसी बात पे जिद पे अड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा लग भी रहा है आप में भी या तो बहुत जिद में आ गए हैं। ओके, इनको लगता है कि आपसे एक तो पहली बात तो डरते बहुत हैं ये, जब जब आपको गोस्ट करके आते हैं और दोबारा आपसे साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्हें पता है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप जिस बात का फैसला कर लेते हैं वो फिर लकीर हो जाती है कि आप उससे हट नहीं सकते। कुछ ना कुछ आपको एक्चुअली इस समय जो ये गोस्ट करते हैं आपको, और जो रीज़न है वो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ऑलरेडी ये बात पता है, ये रीज़न आपको पता है। ओके, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी फेस कर चुके हैं आप, जो कि यहाँ लग भी रहा है, और आपने किसी ना किसी बात पे बिल्कुल फर्म सिचुएशन बना रखी है, आपने बिल्कुल एक आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली है, कोई डिसीजन पे क्लैरिटी आपको मिल गई है, और आप उस बात को बिल्कुल क्लियर होके फर्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना चुके हैं, या तो आपने इनको कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बना दिया है। हर बार अगर ये आपकी लाइफ में ऐसे ही आपको गोस्ट कर देते हैं और वापस आते हैं तो इस बार आपने शायद इनके लिए कुछ टफ सिचुएशन क्रिएट कर दी है। बिल्कुल क्लियर है, 7 ऑफ वैंड्स आया है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ में। ओके, इनके ये टैंड्रम्स आपने देख लिए हैं, आपने इनके पैटर्न आप समझ गए हैं, आपने इनको कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, और ये जब जब आपको गोस्ट करते हैं ना, आप कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं और आप इनको तुरंत फ़ौरन कट ऑफ कर देते हैं अपनी लाइफ से। ओके, आप जिद पे अड़ जाते हैं, गुस्सा है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत हैं, लड़ाई बहुत होती है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे। तो ये आपको क्यों गोस्ट करते हैं, एक तो पहली बात तो ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं, ये एक इमेच्योर एक्ट करते हैं इनकी तरफ से, जो कुछ भी आपके लिए एफर्ट नहीं होते तो फिर आप जिद पे आ जाते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये आपके गुस्से से इतना डरते हैं, पहली बात तो इसीलिए ये आपको और जल्दी गोस्ट कर देते हैं, ये आपको कन्फ्रंट नहीं होना, आपके सामने नहीं खड़ा होना चाहते, फिर ये आपके सामने नहीं आते होंगे, ये कुछ भी अगर इमेच्योर एक्ट कैसे कर देते होंगे या आपको कुछ बोल देते होंगे तो उनको पता है कि इस समय आपके सामने आना, बिल्कुल जब आपको सच पता चल जाता है और आप कोई डिसीजन में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, इनको आपके इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि कहीं आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना दिया तो फिर आप इनको फ़ौरन अपनी लाइफ से
डीक्लटर कर देंगे, आप फ़ौरन इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप उन लोगों के साथ उन लोगों को अपनी लाइफ से तुरंत निकाल देते हैं जो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में एक बर्डन का काम करते हैं और सिर्फ आपको परेशान या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से फ़ौरन निकाल देते हैं, ये बात इनको बहुत पता है। तो इससे पहले कि आप इनको कट ऑफ करें, ये खुद ही आपको गोस्ट करके भाग जाते हैं बिना कुछ रीज़न बताए, एक साइलेंट मोड में चले जाते हैं। छोटा सा फड्डा हुआ, आपने इनको लड़ाई की, आप गुस्से में आए, तो इससे पहले कि ये गुस्सा जो है इनके ऊपर निकले, ये फ़ौरन आपको गोस्ट कर देते हैं। ये खुद ही आपकी लाइफ से भाग जाते हैं जिससे कि आपका सामना ही इनको ना करना पड़े। ओके, क्योंकि इनको वैसे भी आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि भाई इससे पहले कि ये शुरू हो मेरे ऊपर, इससे पहले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इससे पहले कि ये क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट मेरे ऊपर कर दे, मुझसे पूछे, मुझसे कुछ क्वेश्चन करे, उससे पहले ही गोस्ट कर दो। तो ये बिना रीज़न दिए पहले ही आपके पूछने और बोलने से पहले ही ये आपकी लाइफ से 9-2-11 हो जाते होंगे। ओके, तो क्या मोटे मोटे जो रीज़न अगर मैं देखूं कि गोस्ट करने के इनके क्या रीज़न है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि पहली बात तो इनका करियर, इनके लिए ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आप प्रायोरिटी लिस्ट में इनकी टॉप पे नहीं है, इनका करियर मेरे ख्याल से इनकी टॉप प्रायोरिटी है। अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, अपनी विक्टोरियस लाइफ या इनके ड्रीम्स, इनके जो खुद के थॉट प्रोसेस, वो इनकी मोस्ट टॉप प्रायोरिटी है। आपको देने के लिए इनके पास कभी भी कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं होता है। बहुत ही पेटी सी ऑफर के साथ ही आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग कर तो लेते हैं, लेकिन उस पर भी ये आपको कुछ वो सर्व नहीं करते जो आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे गोस्ट करने का एक ये भी सिचुएशन है। भले ये इनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन मे बी ये कभी कभी फ्लो में बोल जाते होंगे, कुछ ऐसे प्रॉमिस इन्होंने किए होंगे, कुछ ऐसे वादे शायद कर दिए हैं आपके ऊपर, या आपकी एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर बहुत हाई है बिकॉज आपने बहुत टाइम इनका वेट किया है, बहुत टाइम इन्होंने आपके साथ, और जो आपका रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आनी चाहिए, इस रिलेशनशिप का कुछ तो क्लोजर मिलना चाहिए, इस एफर्ट्स का कुछ क्लोजर मिलना चाहिए, बिकॉज एज अ 2 ऑफ कप्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट कनेक्शन है। तो बहुत ही डिफरेंट लेवल तक आपने चीज़ों को एंजॉय किया है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं आपके, एक अच्छा भरपूर रिलेशनशिप आपने इनके साथ एंजॉय किया है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपकी भी एक्सपेक्टेशन इनसे होती हैं, जो कि हर इंसान की होती हैं, आप गलत बिल्कुल नहीं है, जो ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी आपको गोस्ट कर देते हैं। नो डाउट ये आपको मैं भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं हूँ, गोस्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देते होंगे, हर बार ये ऐसे ही करते हैं, और जब आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये आपको गोस्ट कर देते हैं। और आपको जब यहाँ से सिचुएशन बिल्कुल क्लैरिटी आप ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, एक रामबाण खड़ा कर देते हैं कि नहीं भाई अब नहीं होगा ये बंदे को, तो मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं ना इनकी वजह से, और ये आपको बिल्कुल वो चीज़ ऑफर नहीं करते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आप के गुस्सा करने से पहले ही ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले ही आपको गोस्ट कर देते हैं। ये आपके गुस्से से और आपके डिसीजन से, आप जो इतने स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन लेते हैं, आप रिस्क ले लेते हैं और आप अपनी बात पे जो अड़ जाते हैं ना, इनको उस चीज़ से बहुत डर लगता है। और इनको जैसे ही पता चलता है ना कि अब आप कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं और अब आप इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हैं, ये फ़ौरन उससे पहले ही आपकी लाइफ से गोस्ट कर देते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे चीज़ें ख़त्म कर देंगे, आपसे चीज़ें कभी ख़त्म नहीं करते। आपको हमेशा ज़रूर इन्होंने, आपको ज़रूर फील होगा, हर बार फील हुआ होगा कि शायद अब हमारे बीच में सब खत्म हो गया, अब हमारे बीच में सब खत्म हो गया। नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को टालने के लिए उस टाइम फ्रेम को आपको एक नॉर्मल टाइम दे देते हैं कि आप उसमें काम डाउन हो जाएं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, थोड़ा समय बीत जाए, और इसके चक्कर में काफ़ी लंबा आपको गोस्ट कर देते हैं और आप अपनी बात ही नहीं कह पाते, जिसकी वजह से ये है। और इनको उसी जगह पे टाइम मिल जाता है कि आप जब ठंडे होंगे तो ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश पेटी ऑफर के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग कर लेंगे। ओके, तो ये हमेशा आपका, पहली बात तो ये इसलिए भी आपको इस तरह करते हैं क्योंकि पहली बात तो ये इनके पास उन चीज़ों के जवाब नहीं हैं जो ये आपके लिए नहीं करते हैं, उस चीज़ों का ये जवाब नहीं देना चाहते, आपकी किसी भी सीरियस टॉपिक पे ये बात नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं। ओके, बिकॉज इनके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, और इनकी तरफ से एफर्ट्स भी इसीलिए कम होती है क्योंकि जब कुछ देना नहीं और इनकी प्रायोरिटी अभी कुछ और है। ओके, तो जिसकी वजह से, और थोड़ी कंफ्यूज, क्योंकि आपकी रीडिंग ही 2 ऑफ पेंटिकल से शुरू हुई थी, ये कंफ्यूज पर्सन है, इनको खुद ही नहीं पता कि डिसीजन क्या लेना है, इनका दिल क्या कहता है। कभी ये दिल की सुनते हैं तो आपकी तरफ आ जाते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं तो इनको अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। सो ये हमेशा जगलिंग मोड में रहते हैं, इसीलिए ये बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं। उसी जगह आप जो हैं बहुत ही फर्म हैं, आप रैशनल हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल है, भले ही बात कड़वी है लेकिन आप मुंह पे बोलते हैं। जो आपने डिसीजन एक बार ले लिया फिर वो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी उसको कमांड नहीं कर सकता। तो कुछ आप ऐसे पर्सन हैं और ये जस्ट आपके थोड़े से अपोजिट पर्सन हैं। ओके, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के चक्कर में ये आपको गोस्ट कर देते हैं, जिससे कि इनको उस टाइम पे आपको भी टाइम मिले और इनको भी टाइम मिले और चीज़ें वहीं की वहीं ठंडी हो जाएं। क्योंकि जब एक लंबा अरसा बीत जाता है तो आप भी एनर्जी काम डाउन हो जाती है, आप भी चीज़ों को फॉरगिव कर देते हैं और देन ये वापस आते हैं। तो इनके लिए इजी होता है कि ये आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर लिए और अपनी जिस सिचुएशन के साथ चीज़ें चला रहे थे वो सेम वैसे ही करनी, मतलब ये आपसे सिर्फ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ये चीज़ें आपसे ख़त्म नहीं करना चाहते। ये आप शायद, जब इनको लगता है कि आप बिल्कुल फाइनल डिसीजन ले लेंगे और आप तो बिल्कुल ही फाइनल कर देंगे और इनको बिल्कुल कट ऑफ करके इनको अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे, तो ये आपको क्या करते हैं, बिना क्लोज़र दिए गोस्ट कर देते हैं। जब आपको क्लोज़र ही नहीं मिलता कि आखिर हुआ क्या, मैंने तो कोई बात ही नहीं कह पाई और सामने वाले आपकी भड़ास ही नहीं निकली, तो आपके बीच में चीज़ें को लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं सिचुएशन को, लेकिन क्लोज़र नहीं देते। ओके, एंडिंग आप लोगों की हो जाती है, टावर एंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत ही गंदे फेस से लड़ाई झगड़े होते हैं इनकी तरफ से, और ये आपको ब्लेम भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे और विक्टिम भी बनते होंगे, बट ये आपको क्लोजर नहीं देते। आपके बीच उस समय के लिए ये सिचुएशन को हैंग कर देते हैं बट आपको क्लोजर नहीं देते, जिससे कि आपके और इनके बीच में कुछ तो फंसा रहे, कुछ तो लटका रहे, कुछ तो अटका रहे, जिससे कि आप भी इनका इंतज़ार करें और ये आपकी लाइफ में आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये है गोस्ट करने की वजह। ओके, अब हम जल्दी से इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ मुझे बताएं। ये पेज ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ, सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। डेविल कार्ड आया है। ओके, एक नेगेटिव एनर्जी है, या तो इनको काम करने का बहुत एडिक्शन है, पैसों का बहुत एडिक्शन है, ऑब्सेस्ड हैं ये, काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और मे बी ये थोड़े नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर रहता है, मे बी इनकी फैमिली के थ्रू होता होगा या कोई पर्सन इनकी लाइफ में ज़रूर है जो उनको इस तरह बताता है कि प्लीज़ आप पहले अपने करियर को देखो, सब कुछ होता रहेगा, पहले पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा 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 पैसा, ये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एंड नेगेटिव हैं थोड़े।
मे बी इनकी तरफ से जो एफ़र्ट्स नहीं होती वो इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये आपको कंट्रोल करते हैं। ये चाहते हैं आप एफ़र्ट करते रहें और इनको यहाँ पे एफ़र्ट करनी ही ना पड़े, या आप इतना ओवरडू ऑलरेडी कर देते हैं जो इनको ये पसंद है। इनको थोड़ा डार्क साइड नेगेटिव है, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, ये आपको इसीलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये अपने करियर, अपने पैसों को लेके जितने ऑब्सेस्ड हैं, ये आपकी एफ़र्ट, जो आप यहाँ एफ़र्ट डालते हैं इनके लिए, जो चीज़ें आप करते हैं, ये उसको लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं। इनको अच्छा लगता है कि आप जब इनके लिए एफ़र्ट्स करते हैं, आप इनको पैम्पर करते हैं या आपसे डिमांड करते हैं, अपना कंट्रोल जताते हैं, आपको कमांड देते हैं, आपसे कहते हैं ये करो वो करो, और आप जब कर देते हैं तो इनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये आप जो ना मतलब यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि, और इनका कोर फोकस ये है कि मेरा करियर, मेरा सक्सेस, मेरा पैसा, पैसा पैसा पैसा, मतलब इनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है। थोड़ा ये इनका थॉट परसेप्शन, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ लग रहा है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर के साथ, तो फिर ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बट यहाँ पे ऑब्सेशन है, पैसों का ऑब्सेशन है, एक सक्सेस लाइफ का ऑब्सेशन। एक होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा ड्रीम है, नहीं, इनको ऑब्सेशन है, नेगेटिव है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो एक पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाता है। ओके, तो ये लग रहा है, और ये आपसे एफर्ट्स करवाते हैं, उस चीज़ के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं। बेसिकली इनको थोड़ा डोमिनेट करना आपको पसंद है, इनको लगता है मेरा अपर हैंड होना चाहिए और जो मैं कहूँ ना वो आप करो। तो आपकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं, लेकिन इनका खुद का इनिशिएटिव नहीं है यहाँ पे। ये आपके लिए कुछ करें ना करें, आप इनके लिए एफर्ट्स करते रहें, इनको बहुत पसंद है, बहुत खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं उस चीज़ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स आया है, देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कहा ना, पेज ऑफ पेंटिकल से ये हमेशा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये हमेशा आपसे कॉल मैसेज, जब आपको गोस्ट कर देते होंगे और जब वापस आते होंगे एक न्यू फ्रेशर, ये आपको कॉल करते होंगे या आपको मैसेज करते होंगे, कुछ ऐसी हाय हेलो करते होंगे, सिर्फ आपसे आपकी आवाज़ सुनने के लिए। इनके पास रीज़न कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोई ऐसा रीज़न नहीं बोलेंगे, बहुत ही नॉर्मल से कहेंगे नहीं मैंने तो बस यूं ही कॉल कर लिया, बस। बट इनका एक ये तरीका होता है कि ये आपसे बस कनेक्ट हो जाएं, इनको आपसे बात करना, आपसे करना, एक तो यहाँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होती। अब इन्होंने जिसलिए आपसे कांटेक्ट किया, ये वो बात नहीं बोलेंगे, सिंपली आपसे हाय हेलो करेंगे, आपसे हालचाल लेंगे, आपके घर के हालचाल ले लेंगे, आपसे सब पूछ लेंगे। लेकिन जिसलिए इन्होंने आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको कांटेक्ट किया, वो चीज़ ये अपनी बात नहीं करेंगे, आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप सब कुछ इनको बताएं, आपके बारे में जानने के लिए ये सब कुछ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग ज़रूर कर लेते हैं, कांटेक्ट में ज़रूर आ जाते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट ज़रूर कर लेते हैं। तो ये इनका हमेशा रहता है। और जहाँ आपने इनसे बातचीत बंद करी और जहाँ आपने इनसे बिल्कुल भी टेक्स्ट कॉल मैसेज जैसे ही बंद किया, ये आपकी लाइफ में तुरंत एक छोटे से बच्चे की तरह मैच्योर एक्ट करके ये आपको तुरंत मैसेजेस कॉल और ये सब करने लग जाते होंगे। ओके, तो गोस्ट आपको क्यों करते हैं? पहली बात तो ये खुद एफर्ट नहीं करना चाहते, इनकी खुद की नेगेटिव एनर्जी है और इनकी प्रायोरिटी कुछ और है, ऑब्सेशन भी आप भी हैं, कुछ और भी है। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, देख लीजिए, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, मैंने अभी ये बात बोली, एक्सप्रेसिव भी नहीं है और इनकी तरफ से एक्शन भी नहीं है, और उसके बावजूद आप इनकी लाइफ में आते रहते हैं। ये बैठ के सिनेरियो क्रिएट करते हैं, अपने ही एक दुनिया में रहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, नो डाउट ये आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन पर्सन है, एक लॉयल पर्सन है, भले ही इनका कुछ भी ट्रेड्स हों, तो भले ही इनका रीज़न कुछ हो, लेकिन ये लॉयल है, आपके लिए जो प्यार और इमोशन रखते हैं वो लॉयल है, ऑनेस्ट पर्सन है, रिलायबल पर्सन है। ओके, फादरली फिगर हैं, प्रोवाइडर हैं। ओके, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको कभी दिखाते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, बोलते नहीं होंगे। इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं रहा है। ये हैं,
ये बस बैठ के सिनारियो, वही मैंने कहा ना, आप करते रहते हैं, ये करना भी चाहें तो ये एफर्ट्स वगैरह नहीं डालते हैं। सक्सेस के नीचे आपका किंग ऑफ कप्स आया है। आप इनकी लाइफ में एज अ विक्टोरियस हैं, या आपकी लाइफ में इसलिए भी गोस्ट होना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न इनका गोस्ट का यही है कि पहली बात तो ये आपके गुस्से से डरते हैं, और इस गुस्से से ज़्यादा डरते हैं कि अगर आपने इनकी तरफ से चीज़ें अगर आपको सही तरीके से सर्व नहीं होती हैं, आप इनको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर ले लेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आप इनको फाइनली अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। इसकी वजह से सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये आपको गोस्ट कर देते हैं, जिससे कि आप डिसीजन ना ले पाएँ, और जैसे ही आप डिसीजन की कगार पे पहुंचते हैं, ये आपकी लाइफ में दोबारा से एक री एंट्री ज़रूर कर देते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, चाह के भी अलग हो नहीं पाते, ये इनको दिक्कत होती है। किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़रूर है, जो इनके ऊपर भी मे बी या आपके ऊपर करते हैं, बिकॉज इनके ऊपर किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर है, जिसकी वजह से ये हमेशा आपके लिए एक तो प्यार बहुत करते हैं, इमोशन बहुत रखते हैं, जेन्युइन है इनकी फीलिंग आपके लिए, इसीलिए ये आपको भी नहीं छोड़ पाते। डेविल कार्ड से अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहते हैं, इसलिए भी आपको गोस्ट कर देते हैं। ओके, और ये अपने प्यार को जो है सप्रेस कर लेते हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं, ये अपनी दिमाग की सुनते हैं, और दिमाग की सुनते तो इनको लगता है कि आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी अभी इनका पैसा है, अभी इनका काम है, इनका करियर है, इनकी अपनी चीज़ें हैं, इनके अपने कुछ नेगेटिव एडिक्शन भी इनको है, जिसकी वजह से ये आपको गोस्ट कर देते हैं। कुछ नेगेटिव इनकी आदतें ऐसी होंगी जिसकी वजह से हो सकता है आपको नहीं पसंद है, और आप जब इनको बोलते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो ये आपको इस वजह से भी अपनी हैबिट्स की वजह से भी और आदतों की वजह से भी ये कभी कभी आपको गोस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ है, इनकी फ्रीडम है, और इनको लगता है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन इनके जो एडिक्शन है, मे बी इनको ड्रिंक करने की बहुत आदत है, कुछ ड्रग्स लेने की बहुत आदत है, मे बी इनको कुछ फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कुछ बहुत सारी आदतें हैं। एनीथिंग जो भी आपसे मैच हो आप वही लीजिएगा। कुछ आदतें ज़रूर हैं, इनके खुद के ट्रेड्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से कई बार आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, और इन्होंने आपको बिना क्लोज़र दिए ये आपको कन्फ्रंट नहीं होना चाहते, ये आपको आंसर नहीं देना चाहते, ओपन बात नहीं करना चाहते, एक ओपन कन्वर्सेशन इनकी तरफ से नहीं होती, जिसकी वजह से ये डरते हैं, ये टेबल पे नहीं आके बात करना चाहते, इसलिए ये वहाँ से गोस्ट कर देते हैं आपको उस टाइम के लिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड, देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी कहा, आप रिस्क टेकिंग करते हैं, आप दोबारा से लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, आप फिर अपने में आ जाते हैं, आप अपने जिद पे और अपने पावर में आ जाते हैं। जब आप इनकी तरफ से ये देखते हैं ना कि ये आपको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप इनके लिए बहुत कुछ रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, और उसके बावजूद आपको मिलता क्या है इनकी तरफ से? कुछ नहीं। और जब आप फाइनल डिसीजन, आप एक रिस्क टेकिंग कर लेते हैं, आप लीप ऑफ फेथ ले देते हैं कि भाई चलो छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, इनको हटाओ अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ आगे देखो। इनको पता है कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा एक रिस्क और चैलेंज लेने के लिए तैयार रहता है हमेशा। इन्होंने शायद ये चीज़ देखी है कि कुछ लोगों के साथ जब आपका नहीं होता है, नहीं, तो आप फ़ौरन उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेते हैं और एक रिस्क ले लेते हैं। तो इस चीज़ से ये डरते हैं कि कहीं ये चीज़ कहीं फाइनली इनके साथ ना हो जाए। ओके, तो ये जानते हैं कि आपने अगर एक बार फाइनल कर दिया और आपने अगर अपनी लाइफ इनके बगैर जीना सीख लिया, डिसीजन ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आप इन बहुत ही ये पहली बात तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए ये आपको गोस्ट करते हैं, बट ये आपसे रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते। गोस्ट करने की वजह ये भी है कि ये चीज़ों को आपके बीच में हैंग कर देते हैं। इनको पता है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं इमोशनली और हर तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हैं। ओके, और
आप बहुत ही अपनी फ्रीडम पसंद करते हैं, आप अपनी स्पेस पसंद करते हैं, आप अपनी लाइफ में फुली सेटल्ड हैं। ओके, इनको पता है कि आप अपनी फ्री लाइफ बहुत अच्छे से गुजारेंगे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये भी पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मैं इनके बिहाफ पे अगर मैं देखूं तो इनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू भी है, जिसकी वजह से आपको गोस्ट कर देते हैं। इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। इनको कभी कभी अर्ज होती है कि इनकी सिंगल लाइफ है, अगर ये किसी को कमिटमेंट दे देंगे तो फिर इनकी फ्रीडम चली जाएगी, ये कंट्रोल्ड हो जाएंगे और ये किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहते। ओके, इनको लगता है अगर प्यार में अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो फिर आप इनको कंट्रोल करने लगेंगे। इनकी जो एडिक्शन है ये इनके ऊपर हावी काफ़ी होते हैं। प्लस 9 ऑफ कप्स, अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं जो कि मुझे ये आपकी लग रही है, अगर मैं इनके उससे अगर इसको देखूं तो इनको सिंगल रहना और सिंगल रहते हुए अपनी लाइफ को फुली खुद से कमांड करना बहुत पसंद है। इनको अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ बहुत पसंद है, फ्रीडम बहुत पसंद है, अपनी स्पेस बहुत पसंद है। इनको अपनी जो इनके मन में है ना, इनको लगता है मैं वो करूं, क्योंकि ये भी आपके बराबर ही उतने सक्सेसफुल और एक बहुत ही फ्री लाइफ जीने वाले पर्सन है। इनको कंट्रोल और किसी और की कमांड सुनना नहीं पसंद है, करना पसंद है, सुनना नहीं पसंद है। हो सकता है इनके ये जो नेगेटिव, अब मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है, 9 ऑफ कप्स एंड डेविल कार्ड बिल्कुल क्लियर है। इनके कुछ ना कुछ तो एडिक्शन ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से कभी कभी आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है और ये चीज़ें इनके ऊपर कभी इतनी हावी हो जाती हैं कि इनको लगता है कि आपको गोस्ट करने के बाद ये अपनी सारी वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। और जब ये देखते हैं कि आप इनको बिल्कुल फाइनल, इनको जब एहसास हो जाता है ना ये गोस्ट पीरियड के टाइम पे कि आप अब बहुत वेट कर लिया और अब आपका पेशेंस आउट हो रहा है और आप डिसीजन ले रहे, फाइनल डिसीजन ले चुके हैं, तो ये गोस्टिंग पीरियड एक्चुअली इनको टाइम दे देता है कि ये अपनी फुल लाइफ एंजॉय करते हैं। ओके, ये जो आप लोगों के बीच में जितने टाइम का ये डिस्टेंस और स्पेस क्रिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं, इस गोस्टिंग टाइम में ये अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करते हैं, अपनी फ्रीडम को फुली इंजॉय करते हैं और ये इनको एक बहुत बड़ा वक्त मिल जाता है जहाँ पे ये अपने तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, अपने सारे एडिक्शन पूरे कर सकते हैं और ये आपसे कॉन्टैक्ट होता नहीं है, तो इनको ये अपनी लाइफ भरपूर इंजॉय कर लेते हैं, वो सब काम कर लेते हैं जो इनको करने का शौक है। अपनी फ्रीडम को जिस तरीके से भी इंजॉय करते हैं वो टाइम इनको मिल जाता है कि ये अपनी लाइफ भी इंजॉय कर लेते हैं, प्लस आपको भी लटका के रखते हैं। और जब इनको फाइनली पता चल जाता है कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आप इस महज पे पहुंच गए हैं कि अब आप फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं और अब आप ले ही लेंगे, ये सेंस कर लेते हैं। इनको जैसे ही पता चल जाता है बिल्कुल फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं और आपने आज कट ऑफ किया, अभी कट ऑफ किया, फौरन ये आपकी तरफ आके बढ़ जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा नजरिया ज़रूर बन जाता है कि आप ही या तो इनको कांटेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये आपको किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट ज़रूर आप लोगों का ओपन हो जाता है। तो ये आपको गोस्ट क्यों करते हैं, बहुत सारे से मैंने रीज़न बताए हैं। इनके खुद के कुछ मसले हैं और स्पेशली इनका खुद का ही ज़्यादा मसला है। यहाँ मुझे कोई भी थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकता है और जिसकी वजह से ये नेगेटिव है और ये आपको भी बहुत ही नेगेटिवली कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करते भी हैं। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपको कहीं जाने तो नहीं देंगे, भले आप लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा गोस्टिंग चलती रहे, लेकिन ये आपको फुली कट ऑफ नहीं करेंगे अपनी लाइफ से और ना ही होने देंगे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ गोस्टिंग यू एंड व्हाई, कौन आपको गोस्ट करता है और क्यों करता है। तो ये हैं आपके पर्सन जो आपको गोस्ट करते हैं। रीज़न क्या है, मैंने आपको रीज़न भी बताए सारे, जो भी इनकी तरफ से रीज़न है, क्या रीज़न है जो ये आपको हमेशा गोस्ट कर देते हैं और किस वजह से करते हैं, क्या इंटेंशन इनकी रहती है, मैंने वो सब बताई आपको। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपसे मैच हुआ है। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं।
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।